हीरा नूर, स्टेज आर्टिस्ट। मैं साहिवाल गई हुई थी जुम्मे से ड्रामा करने के लिए मैरियन थिएटर में। दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले मेरा फ़ोन छीना। फ़ोन छीनते ही उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया, पूरे जिस्म में और मेरे मुंह पे, मेरे सर पे उन्होंने ऐसे मारा और मेरा एक कान बंद भी हो गया। और उसके बाद मैंने जब भागने की कोशिश की वहाँ से, उन्होंने मुझे घसीटते हुए फिर अंदर लेके अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, साहिवाल मैरियन जो एक थिएटर बनाया गया है, वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया हीरा नूर को। हीरा नूर ने जब गुफ्तगू की तो उनका ये भी कहना था कि मैं सिर्फ ये पहली स्टेज डांसर या अदाकारा नहीं हूँ जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया या इस तरह से थ्रेट किया गया है। इससे पहले भी 2 अदाकारे हैं जिनकी FIR भी हुई, जिनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी होती रही। उनका क्या हुआ ये तो अलग बात है, मगर हीरा नूर के साथ क्या इंसाफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इस कहानी की असल वजह क्या थी, ये सब आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। ये बताइएगा ये किस तरह से वक़ूआ पेश आया? जी, मैं हीरा नूर, स्टेज आर्टिस्ट। जी, वक़ूआ इस तरह पेश आया क्योंकि मैं साहिवाल गई हुई थी जुम्मे से ड्रामा करने के लिए मैरियन थिएटर में। थिएटर के जो ओनर थे वो गए हुए थे शादी पे। वो संडे वाले दिन जब वापस आए हैं तो उन्होंने सेकंड शो देखा है अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम है इशफाक बाजवा, खुशी बाजवा। ठीक है, शो के बाद जी उन्होंने तकरीबन खाना खाते, मसलन चेंज करते कुर्ते तकरीबन 3 बज गए। तकरीबन 4 बजे तक वो मेरे कमरे में आए हैं। उन्होंने कुछ मुझे पैसे किए जी। उन्होंने मुझे कहा क्या हमारे दोस्त आए हुए हैं, ये आपसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं। मैंने कहा सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी आपका मुजरा भी देखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं सॉरी, ओनली मैं स्टेज करती हूँ, ना मैं गैदरिंग शो करती हूँ, ना मैं कोई प्राइवेट शो करती हूँ। ठीक है जी। तो उन्होंने बदतमीजी करते हुए मेरे कमरे से चले गए। उसके बाद उन्होंने ड्रिंक काफ़ी मेरे ख्याल से हद तक करते रहे हैं। फिर लड़कियाँ न्यू बुलवाई हैं, उन्होंने उनका मुजरा देखा है। उसके बाद 9-10 बजे तकरीबन उन्होंने फिर आके मेरा दरवाज़ा नॉक किया है। दरवाज़ा नॉक करता है, उन्होंने कहा जी दरवाज़ा ना खोलोगी तो हम गोली चला देंगे। मैं डरते हुए मैंने फ़ोन उठाया, बटन जो भी प्रेस हुआ मेरे से, मैंने उसको कॉल मिल गई, मेरे फ़ोन से कॉल मिली और मैंने सिर्फ उनको यही कहा कि ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लें। उनको शायद मेरी आवाज़ चले गई। उसके दौरान जब मैं दरवाज़ा खोला तो उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले मेरा फ़ोन छीना। फ़ोन छीनते ही उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जो कि दो गन पॉइंट पे 2 गन थी। गन पॉइंट पे उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, मेरे सर पे, मेरे मुंह पे, मेरे पूरे जिस्म पे उन्होंने तशद्दुद किया। ऐसे मसलन कि जैसे पंजाबी में कहते हैं गुजियाँ सट्टा, मुझे पूरे जिस्म में और मेरे मुंह पे, मेरे सर पे उन्होंने ऐसे मारा और मेरा एक कान बंद भी हो गया। और उसके बाद मैंने जब भागने की कोशिश की वहाँ से, उन्होंने मुझे घसीटते हुए फिर अंदर लेके आए और मुझे कहने लगे कि उनका बना हुआ था कमरे के साथ ही गेस्ट रूम बना हुआ था, जहाँ पर रूम बने हुए थे। यहाँ पर मेरी चीखों पुकार की आवाज़ बाहर जा रही थी। उन्होंने कहा यहाँ पर इसकी चीखें, वो दूसरे रूम में लेके जाना चाह रहे थे मुझे वहाँ पर ज़्यादती के लिए। कि उसी दौरान 15 पे जो कॉल चली थी, पुलिस वहाँ पर पहुँची, उन्होंने मुझे वहाँ से बचाया और बाहर निकाला और उन्होंने ही फ़ोन लेके मुझे वहाँ से। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो आपने कॉल आपके, यानी कि आपने कहा मैं लॉक ऑन किया, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल मिलाई, वो 15 को कॉल गई, वो किसी और को गई, आपके दोस्त को, किसी को? 15 को मुझे कॉल मिलाने का टाइम ही नहीं मिला। जो आपने पहली कॉल की वो किसको डायल हुआ? वो उस्मान नामी लड़के को डायल हुआ, जिसको मैंने कहा कि मेरे साथ मुझे ये मार डालेंगे। उस्मान नामी वो कोई दोस्त हैं आपके या रिलेटिव हैं? नहीं, वो फ़ैन है, मेरे ड्रामा देखने आते थे। ठीक है, उनके साथ गाड़ियों का काम भी था, रेंट पे गाड़ी मुझे छोड़ने भी आते थे, लेके भी चले जाते थे। और उन्होंने ही कॉल 15 पे चलाई और वो 15 के साथ ही अंदर आए। उस्मान को मालूम था कि आपने उधर ही स्टे किया हुआ है? हाँ जी, जब मैं साहिवाल मसलन की एक आर्टिस्ट जाती है, सबको पता होता है, और मैरियन थिएटर में रिहाइश होती है, सबको पता था वहाँ पे रिहाइश है। और ये ड्रामे के बाद मसलन के ये कितने बजे का, ये टाइम कितने बजे का? ये तकरीबन सुबह 9-10 बजे का टाइम था। अच्छा, आपको कोई सुना था कि कोई कॉफ़ी वगैरह की भी, आपने एक इंटरव्यू में बताया कि कॉफ़ी की भी आपको ऑफर करते रहे कि हमारे साथ कॉफ़ी पीने चले? कॉफ़ी की नहीं, मैंने ऐसे कहा था कि जब मुझे उन्होंने पैसे दिए ना, उनका कोई कॉफ़ी शॉप बना हुआ है ना, उसमें बना हुआ है, उन्होंने मुझे कहा जी कॉफ़ी शॉप पे चलें। कॉफ़ी शॉप पे मतलब उन्होंने वहाँ पर एक तो लड़कियों का मुजरा शुजरा करना था, यहाँ सारे बैठे हुए थे, यहाँ वहाँ पर मिलना था। उन्होंने इस लिहाज से मुझे कहा जी आप कॉफ़ी शॉप चले। मैंने कहा जी ना मैं कॉफ़ी शॉप जाती हूँ, ना मैं कोई ऐसे प्राइवेट शो करती हूँ, ना मैं दूसरे करती हूँ। ठीक है, इसी कितने लोग थे जिन्होंने आप पे तशद्दुद किया, जो आपके कमरे में ज़बरदस्ती इंटर? जिसमें एक तो 2 तो थिएटर ओनर थे, जिनका नाम एक इशफाक बाजवा और खुशी बाजवा, बाकी उनके दोस्त थे। जो उनके दोस्त थे तकरीबन वो होंगे सारे मिला के 8-10 होंगे, 8 तो कन्फर्म थे ना। अच्छा, आपने FIR दर्ज करवा दी है? हाँ जी, FIR में। तो उसमें आपने नामजद कितने की और नामालूम कितने की? 2 नामजद हैं और बाकी नामालूम है, क्योंकि उनके दोस्तों के मुझे नाम नहीं आते। उनकी तरफ से अब तक कोई पेशरफ्त हुई है, कोई आपको कॉल आई है सुलह करने के लिए, बैठ के बातचीत करने के लिए? जी नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं आई मुझे।
मुझे बताइएगा। कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, आप जहाँ जहाँ जाओगी हम उसको वहाँ वहाँ ही खरीद लेंगे, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप कितने अरसे से मैरियन जा रही हैं? मैं तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल हो गया आपको जाते हुए, ये फर्स्ट टाइम हुआ ये वो? हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम। पहले भी कोई ऑफर इस तरह की वो करते रहे? नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। उससे पहले भी वहाँ पर 2 लड़कियों के साथ ये हो चुका, जिसके नाम एक तो शीला चौधरी था और दूसरा सोनम चौधरी। ये भी मालिकान की तरफ से हुआ था? हाँ जी, ये भी मालकान की तरफ से हुआ था। इनकी भी मेरे ख्याल से कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा, कोई FIR कटी थी शायद ना। ये भी पहले भी हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है क्योंकि मैं पहले अपनी कंपनी काशी भट्ट साहब के साथ काम कर रही थी, वो मुझे वही भेजते थे। और उसके बाद उनकी डेथ कम से कम 2-3 महीने हो गए उनकी डेथ हुए को। उसके बाद मैं उनका भाई काम कर रहा है, उनके साथ यहाँ पर दूसरा वीक आई थी। अच्छा हीरा, जब वो तशद्दुद कर रहे थे, ज़ाहिर सी बात है आप बच्चों का पेट पालने के लिए निकले हैं, आपके वालिद साहब भी हैं, वो भी बीमार रहते हैं जैसा कि आपने बताया, तो सबसे पहले जब आप पे तशद्दुद कर रहे थे आपके ज़हन में क्या ख्याल आ रहा था, किन की याद आ रही थी? जी, मुझे उस टाइम तो ये ख्याल नहीं, क्योंकि मुझे तो उस टाइम पढ़ रही थी, हर तरफ से 8-10 बंदे मुझे मार रहे थे, मुझे तो अपनी होश नहीं थी। इतना नज़र आ रहा था, साइडों पे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे बस। आपको बचाया किसने फिर? किसी ने भी नहीं बचाया मुझे 15 जो आई है बाहर, मुझे उसने ही आके बचाया है, वरना वो मुझे ज्यादती के लिए लेके जा रहे थे।